तो भाई लोग, मार्वल ने शायद एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक और बड़ा क्लू दे दिया है। और अगर फैन थ्योरी सही निकली तो डॉक्टर डूम की आर्मी सिर्फ नॉर्मल सोल्जर्स की आर्मी नहीं होने वाली। वैसे कुछ ब्रांड न्यू इमेजेस सामने आई है जहां मिस्टीरियस मास्क फिगर्स नजर आ रहे हैं और दोस्तों इनके कॉस्ट्यूम्स में लेटवेरियन स्टाइल आर्मर के साथ मिस्टिकल एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं। वैसे दोस्तों पहली नजर में ये डूम के फॉलोअर्स या सोल्जर्स लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कुछ कैरेक्टर्स का डिजाइन काफी फेमिलियर फील हो रहा है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये नहीं है कि ये लोग कौन है, बल्कि दोस्तों यहाँ रियल क्वेश्चन ये है कि अगर इनमें से कोई डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच या क्लिया जैसी पावरफुल कैरेक्टर हुई तो वो डॉक्टर डूम के साथ खड़े क्यों होंगे। और भाई लोग मुझे लगता है इसका आंसर सिंपल है। यहाँ डूम शायद इन हीरोज को फोर्स नहीं करेगा बल्कि वो उन्हें कन्विंस करेगा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं उस मिस्टीरियस मास्क फिगर की जिसे काफी फैंस डॉक्टर स्ट्रेंज मान रहे हैं। वैसे ऑब्वियसली अभी तक मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि ये स्ट्रेंज ही है। वहीं कुछ लोग इसे बोरिस भी मान रहे हैं जो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का फेमस सर्वेंट होता है। लेकिन यहाँ हेलमेट और फेस के अराउंड जो सर्कुलर डिजाइन दिख रहा है, यहाँ वो मुझे एक नॉर्मल लेटवेरियन सोल्जर से ज्यादा मिस्टिकल लगता है। और भाई लोग अगर ये सच में डॉक्टर स्ट्रेंज है तो यहाँ स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड तक स्ट्रेंज को ऑलरेडी पता चल चुका था कि मल्टीवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना कितना डेंजरस हो सकता है। वहीं उसने देखा कि दूसरे यूनिवर्सेस में उसके वेरिएंट्स ने कितनी तबाही मचाई और फिर एक पॉइंट पर उसने लिटरली एक पूरी रियलिटी को डिस्ट्रॉय होते देखा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ स्ट्रेंज खुद भी कम्प्लीटली इनोसेंट नहीं था। तो अब इमेजिन करो डॉक्टर डूम स्ट्रेंज के सामने खड़ा होता है और उसे वो सब दिखाता है जो मल्टीवर्स में उसके डिसीजंस की वजह से हुआ, हर इनकर्जन, हर डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स, हर इनोसेंट लाइफ जो लॉस्ट हुई। और फिर डूम उसे बोलता है कि तुमने प्रॉब्लम क्रिएट करने में हेल्प की, लेकिन मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। दोस्तों ये आर्गुमेंट स्ट्रेंज के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि डीप डाउन स्ट्रेंज जानता है कि डूम की बात कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं है। और भाई लोग यहीं से क्लिया का कनेक्शन भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लिया स्ट्रेंज के पास आती है और उसे बताती है कि उसने एक इनकर्जन कॉज की है। उसके बाद वो स्ट्रेंज को एक और मल्टीवर्सल क्राइसिस सॉल्व करने के लिए अपने साथ ले जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ हमें अभी तक नहीं पता। तो इमेजिन करो अगर क्लिया ने मल्टीवर्स के अंदर डूम के प्लान के बारे में डिस्कवर कर लिया हो सकता है वो इनिशियली डूम को स्टॉप करना चाहती हो, लेकिन इवेंचुअली उसे रियलाइज हो कि डूम का प्लान ही मल्टीवर्स को सेव करने का एकलौता रियलिस्टिक सॉल्यूशन है। वैसे दोस्तों क्लिया खुद एक एक्सट्रीमली पावरफुल मिस्टिकल कैरेक्टर है और मल्टीवर्स के बारे में उसकी नॉलेज भी काफी इम्पोर्टेंट है। और अगर डूम किसी टाइप का मिस्टिकल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहा है तो क्लिया उसके लिए एक परफेक्ट एलाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पर, रेड कलर्ड मिस्टीरियस फिगर। और अगर आपके दिमाग में स्कारलेट विच का नाम आया तो आप अकेले नहीं हो। वैसे दोस्तों वांडा मैक्सिमॉफ की स्टोरी ऑलरेडी मल्टीवर्स, मैजिक और गिल्ट से हेवीली कनेक्टेड है, जहां वांडा विजन में वांडा ने अननोइंगली एक पूरी रियलिटी क्रिएट कर दी थी। फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो अपने चिल्ड्रन को वापस पाने के लिए मल्टीवर्स के अक्रॉस ट्रेवल करती है और इस प्रोसेस में अनइमेजिनेबल डिस्ट्रैक्शन कॉज करती है। और फिर दोस्तों एंड में वांडा डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए सैक्रिफाइस करती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि वहां हमने उसकी बॉडी कभी क्लियरली नहीं देखी, इसलिए एमसीयू में वांडा की रिटर्न को कम्प्लीटली इम्पॉसिबल मानना काफी डिफिकल्ट है। और अगर वांडा वापस आती है तो डूम के पास उसे मैनिपुलेट करने का एक बहुत पावरफुल वेपन होगा, गिल्ट। यहाँ डूम शायद वांडा को थ्रेटन नहीं करेगा, इंस्टेड वो उससे ये फील करवा सकता है कि वो उसे समझता है। वो वांडा को बता सकता है कि उसने भी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डूम उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहता। और दोस्तों फिर वो वांडा के सामने एक ऑफर रख सकता है, एक चांस टू फिक्स एवरीथिंग। सोचो कितना डेंजरस ये सिचुएशन होगी, जहां
वांडा के पास रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर है, स्ट्रेंज के पास मल्टीवर्सल नॉलेज है, क्लिया के पास मिस्टिकल और डायमेंशनल एबिलिटीज है। और दोस्तों अगर ये तीन कैरेक्टर्स किसी पॉइंट पर डूम के साइड खड़े हो गए तो एवेंजर्स के लिए प्रॉब्लम सिर्फ डूम नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि उनके सामने उनके ही पावरफुल एलाइज खड़े होंगे। और दोस्तों यही डॉक्टर डूम का कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग बन सकता है। यहाँ डूम सिर्फ इसलिए डेंजरस नहीं है क्योंकि वो पावरफुल है, बल्कि यहाँ उसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी ये है कि वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि वो राइट है। उसके दिमाग में वो विलन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा पर्सन है जो दुनिया को सेव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बाकी हीरोज वीक, इमोशनल और इनकम्पिटेंट हैं। और दोस्तों इसी वजह से डूम को हीरोज को ब्रेन वॉश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ उसे बस उन्हें डाउट करवाना होगा। अब इमेजिन करो एवेंजर्स डूम के सामने खड़े हैं और डूम उन्हें उनकी पुरानी मिस्टेक्स याद दिलाना स्टार्ट करता है कि पीटर पार्कर ने रियलिटी के साथ इंटरफेयर किया, स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के रूल्स ब्रेक किए, वांडा ने अपनी पावर्स के चक्कर में काउंटलेस लाइफ डिस्ट्रॉय की और बाकी हीरोज ने भी टेक्नोलॉजी, मैजिक और कॉस्मिक फोर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जो कभी कभी उनके कंट्रोल से बाहर चले गए। और दोस्तों डूम उन सबको देखकर बेसिकली ये कह सकता है, तुम खुद को हीरो कहते हो क्योंकि तुम अपनी मिस्टेक से बच गए, और मैं हीरो हूँ क्योंकि मैं उन मिस्टेक्स को करेक्ट करूंगा। और दोस्तों ऑनेस्टली ये लाइन डूम के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट होगी, क्योंकि तब एवेंजर्स डूम्सडे सिंपल हीरोज वर्सेस विलन स्टोरी नहीं रहेगी, बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल बन जाएगी। अब कुछ हीरोज डूम को इमीडिएटली रिजेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ सीक्रेटली उसकी बातों से एग्री कर सकते हैं। और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेसिफिकली सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन अपनी आंखों से देखी है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और पॉसिबिलिटी भी है जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ये कैरेक्टर्स हमारे MCU वाले वर्जन ही ना हो, क्योंकि डूम अगर मल्टीपल रियलिटीज तक एक्सेस कर सकता है तो पॉसिबल है कि उसने डिफरेंट यूनिवर्सेस से पावरफुल वेरिएंट्स को कलेक्ट किए हो। अब दोस्तों इमेजिन करो एवेंजर्स लेटवेरिया में एंटर करते हैं और उन्हें वहाँ एक अल्टरनेट डॉक्टर स्ट्रेंज, एक डिफरेंट स्कारलेट विच या कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड वर्जन ऑफ फेमिलियर हीरोज मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ ये कॉन्सेप्ट डूम की आर्मी को और टेरिफाइंग बना देगा, और ऑब्वियसली एक्चुअल लेटवेरियन सोल्जर्स भी होंगे। वैसे हमें अभी ये कंफर्म नहीं है कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है या उनके आर्मर में मैजिक और साइंस का कितना कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। लेकिन दोस्तों एक बात क्लियर है कि डूम एवेंजर्स के अगेंस्ट वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके सोल्जर्स ऑर्डिनरी गार्ड्स नहीं होने वाले। और अभी सबसे बड़ी मिस्ट्री वही है जो मास्क के पीछे छुपा हुआ है। क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज है? क्या वो स्कारलेट विच है? क्या क्लिया भी डूम के साथ खड़ी हो सकती है? या फिर मार्वल हमें कम्प्लीटली नए कैरेक्टर्स के थ्रू सरप्राइज करने वाला है? फिलहाल इनमें से किसी भी आइडेंटिटी की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए दोस्तों इन थ्योरीज को स्पेकुलेशन ही समझना चाहिए। लेकिन अगर मार्वल सच में डूम को ऐसा विलन बना रहा है जो हीरोज को फिजिकली डिफीट करने की बजाय मेंटली कन्विंस करता है, तो दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे काफी डिफरेंट मूवी हो सकती है, क्योंकि यहाँ डूम को हर हीरो को डिफीट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे यहाँ बस कुछ पावरफुल हीरोज को ये बिलीव करवाना है कि वो राइट है। और दोस्तों अगर उन लोगों में डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर शामिल होते हैं तो एवेंजर्स के लिए असली बैटल शुरू होने से पहले ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर डूम का सबसे डेंजरस वर्जन वो नहीं होगा जो हीरोज को डिस्ट्रॉय कर दे, बल्कि यहाँ सबसे डेंजरस डूम वो होगा जो हीरोज को अपनी साइड पर खड़ा कर दे। और दोस्तों अगर उसका आर्गुमेंट पार्शियली सच हुआ तो फिर एवेंजर्स के पास उसे रोकने के लिए सिर्फ पावर नहीं बल्कि एक सॉलिड आंसर भी होना चाहिए। तो अब देखना यह है कि इन मिस्टीरियस फिगर्स के मास्क के पीछे एक्चुअली कौन है। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच या क्लिया में से कोई डॉक्टर डूम के साथ ज्वाइन करेगा, या फिर ये सब कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं? अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे में डूम की आर्मी शायद हम जितनी सिंपल समझ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डेंजरस होने वाली है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।